Assalamu alaikum, dear students. I am Zafar Iqbal, lecturer of physics at Britain International College Network. Once again, welcome to the online session of Britain International College Network. Last time जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, लेकिन अब हमने डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बोर्ड में ये टॉपिक मोस्टली आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में, और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जो पॉइंट आपने अपने ज़हन में रखना है वो बेटा ये है कि इसके जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डायग्राम को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आप इजीली टॉपिक को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हमारे पास बेटा यहां से देखें, हम लेट करते हैं टू वेक्टर्स हैं ए एंड बी। क्या वेक्टर्स हैं? ए एंड बी। उन दोनों वेक्टर्स को हमने प्लेन में लिया हुआ है। प्लेन क्या है? एक्स वाई प्लेन है। उसके अंदर दो वेक्टर्स हैं, ए को रिप्रेजेंट किया हुआ, वेक्टर ए को OM से और वेक्टर बी को ON से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। हम फाइंड करना चाहते हैं बेसिकली क्या है, वेक्टर एडिशन करना चाहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। लास्ट प्रीवियस टॉपिक में भी हमने ये डिस्कस किया था। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या है बेटा, ये बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आप लोगों को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का पता चले। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या है? वो कंपोनेंट होते हैं जो एंगल बनाते हैं 90 डिग्री, वो क्या कहलाते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, वो कहलाते हैं हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब इसमें से देखें, हमने क्या करना है, यहां पे बेसिकली लेना ये है हेड टू टेल रूल यूज करते हुए वेक्टर के कंपोनेंट्स को ऐड करना है। क्या करना है बेटा इसमें? हेड टू टेल रूल यूज करते हुए वेक्टर को कंपोनेंट्स को ऐड करना है। अब एक वेक्टर OM है, इसके हेड के ऊपर कंसाइड करते हैं वेक्टर MP, मींस हमारे पास वेक्टर A है, इसके हेड के ऊपर कंसाइड्स करते हैं वेक्टर B की टेल को। अब ये रूल यूज करें हेड टू टेल रूल। इस तरह से बेटा अगर हम देखें ये हमारे पास बन जाएगा, और पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास वेक्टर बनता है AOM और वेक्टर B बनता है MP। अब हमने वही जो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ले रहे थे, अब वेक्टर A को भी स्प्लिट अप करना है इनटू इट्स पार्ट्स और वेक्टर B को भी स्प्लिट अप करना है इनटू इट्स पार्ट्स। अब इसमें जो वेक्टर A है, जब इसको इसके कंपोनेंट्स में तहलील करते हैं, इसके दो कंपोनेंट्स बनते हैं, एक कंपोनेंट AX और दूसरा कंपोनेंट AY। जब हम इसका प्रोजेक्शन देखते हैं ऑन X एक्सिस के ऊपर, वेक्टर A का वो हमारे पास बनता है OQ, और ये हमारे पास हम रिप्रेजेंट करते हैं AX से इस X कंपोनेंट को, किस चीज के? वेक्टर A के। अब वेक्टर B का अगर हम प्रोजेक्शन देखें, वेक्टर A का भी प्रोजेक्शन देखें अलोंग Y एक्सिस के ऊपर जो प्रोजेक्शन बनता है उस पॉइंट से हमने जो रिप्रेजेंट किया वो बनता है QM, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं AY से। सिमिलरली हम वेक्टर B को भी उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। वेक्टर B का X कंपोनेंट बनता है BX, लेकिन इसको पॉइंट से रिप्रेजेंट करें वो बनता है MS। अगर वेक्टर B के Y कंपोनेंट को डिवाइड करें और इसको स्प्लिट अप करें तो हमारे पास बनता है पॉइंट्स में SP, लेकिन ये प्रोजेक्शन है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर B के Y कंपोनेंट से BY। अब हमने वेक्टर A और B को उसके पार्ट्स में, उसके कंपोनेंट्स में क्या किया है? स्प्लिट अप किया है। अब इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करने के बाद हमारे पास एक वेक्टर मिलता है जो कहलाता है रिजल्टेंट वेक्टर R। अब रिजल्टेंट वेक्टर R को भी उसके कंपोनेंट्स में हम क्या करते हैं? उसे हम स्प्लिट अप करते हैं। अब यहां से देखें वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर R, उसको रिप्रेजेंट किया हुआ पॉइंट्स OP से। अब इसका जो X कंपोनेंट बनता है प्रोजेक्शन अलोंग X एक्सिस, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं OR से, और इसका जो कंपोनेंट है वो बन जाएगा RX। सिमिलरली जो इसका Y के ऊपर प्रोजेक्शन बनता है वो कहलाता है RP। क्या कहलाता है बेटा हमारे पास? RP। और इसका जो प्रोजेक्शन ये RP है ये इक्वल है Y कंपोनेंट RY के। अब हम फाइंड करना चाहते हैं X कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट। अब इसमें देखें X कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट में यहां पे X एक्सिस के ऊपर चेक करें O, Q और R पॉइंट्स हैं। हमारे पास टोटल जो लेंथ है, जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट की
वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर के एक्स कंपोनेंट की वो इक्वल है ओ आर के। अब ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू आर, हम इसको ऐड करेंगे। लेकिन हम अगर यहां पे ये भी चेक करें, ओ आर क्यू आर इज इक्वल टू हमारे पास किस चीज के है, एम एस के इक्वल भी है। अब यहां पे हम पुट करते हैं ओ आर की वैल्यू, ओ आर इज इक्वल टू आर एक्स, और उसके बाद हमारे पास ओ क्यू की वैल्यू, और ओ क्यू किस चीज के इक्वल है बेटा, हमारे पास इक्वल है ए एक्स के। और हमने कहा था क्यू आर पॉइंट इक्वल है इसकी लेंथ एम एस के, और एम एस के इक्वल जब लेते हैं ये हमारे पास इक्वल होता है बी एक्स के। ये हमने रिजल्टेंट के एक्स कंपोनेंट्स को फाइंड कर लिया। सिमिलरली हम रिजल्टेंट के वाई कंपोनेंट्स को फाइंड करते हैं। अब बेटा यहां से देखें, टोटल जो लेंथ बनती है रिजल्टेंट की पॉइंट आर से पी तक है, लेकिन अगर हम इसको चेक करें आर एस पी है। अब टोटल लेंथ हम यहां पे लेते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड आर पी इज इक्वल टू आर एस प्लस एस पी, ये हमारे पास। लेकिन यहां पे एक और कंडीशन भी है, हम यहां पे चेक करते हैं जो आर एस है वो इक्वल है क्यू एम के, क्योंकि हमने वैल्यू पुट करनी होती है ए वाई की। अब यहां पे हमारे पास रिलेशन बन जाएगा आर एस इज इक्वल टू क्यू एम। हमारे पास टोटल जो हम इसका कंपोनेंट ले रहे हैं आर पी, वो बेटा हमारे पास आर पी जो है वो इक्वल है किस चीज के, आर पी इक्वल है आर, हमारे पास हम क्यू आर एस की जगह पे पुट कर चुके हैं, क्यू एम हमारे पास प्लस हो जाएगा एस पी। अब क्यू एम इक्वल है ए वाई के, और जो एस पी है वो इक्वल है बी वाई के। ये हमने एक्स रिजल्टेंट के एक्स कंपोनेंट को, रिजल्टेंट के वाई कंपोनेंट को हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं बेटा, हमारे पास आता है इसका जो रिलेशन है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर। अब आर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या है, इसी डायग्राम में देखिए हमारे पास आर जो इसके दो कंपोनेंट हैं, एक है आर एक्स आई, दूसरा आर वाई जे। ये एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एंगल क्या बनाता है 90 डिग्री। हमारे पास अब रिजल्टेंट बन जाएगा इन वेक्टर फॉर्म में आर इज इक्वल टू आर एक्स आई प्लस आर वाई जे। ये भी हेड टू टेल रूल से हम क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं। अब इनकी मैग्नीट्यूड पुट करते हैं। जब हम आर एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, वो हमने आर एक्स की वैल्यू ली थी ए एक्स प्लस बी एक्स, और आर वाई की वैल्यू पुट करते हैं ए वाई प्लस बी वाई इनटू जे यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड लेते हैं, बट आपको बताया था इन वेक्टर्स में जो हमारे पास यूनिट वेक्टर है आई, उसकी जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर लेते हैं, और इधर से जो जे यूनिट वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड जो है उसका भी स्क्वायर लेते हैं। और अब रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड है सिंपल आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इसको हम मैग्नीट्यूड की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए एक्स प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई का स्क्वायर होल का क्या था स्क्वायर रूट। अब रिजल्टेंट को इस तरह से भी लिख सकते थे आर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। अब डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन के लिए मैंने आपको बेटा बताया था हम यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करते हैं tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू आर वाई ओवर आर एक्स। हमने थीटा फाइंड करना है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। आर वाई की वैल्यू इसके y कंपोनेंट आ जाएंगे ए वाई प्लस बी वाई, एक्स में इसके x कंपोनेंट आ जाएंगे ए एक्स प्लस बी एक्स। सिमिलरली अगर हम इसको जनरल फॉर्म में हम लेते हैं, हमारे पास ये तो सिर्फ दो वेक्टर्स थे, उन दोनों वेक्टर्स को उनके कंपोनेंट्स में दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया था। अब अगर हमारे पास कोई वेक्टर है उसको मोर देन 2 वेक्टर से भी क्या कर सकते हैं, स्प्लिट अप कर सकते हैं। अब जनरल फार्मूला फॉर द नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर, अब अगर हमारे पास एक प्लेन एक्स वाई है उसमें वेक्टर्स हैं ए बी सी डी अप टू सो ऑन एन, तो इनके अगर कंपोनेंट्स की हम मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड लेना चाहते हैं तो क्या लेंगे, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स अप टू सो ऑन होल का स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई होल का स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड है फॉर एन वेक्टर्स के लिए जो हमारे पास एक ही प्लेन में वेक्टर्स हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स के लिए। इनके लिए डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्शन के लिए फार्मूला लिया था tan थीटा इज इक्वल टू आर वाई ओवर आर एक्स, लेकिन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई ओवर ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स। ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगी, डायरेक्शन आ जाएगी फॉर कोप्लेनर वेक्टर्स। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। सम ऑफ वेक्टर्स विच फॉर्म ओपन पॉलीगॉन इज नॉट जीरो। बेटा ये लास्ट मैंने वेक्टर एडिशन में ये बताया था, अगर हमारे पास मोर देन 2 वेक्टर्स हैं, अगर उनको हम ऐड करते हैं, फर्स्ट वेक्टर की हमारे पास यहां पे टेल और लास्ट वेक्टर का हेड
आपस में अगर कोइंसाइड्स करते हैं तो रिजल्टेंट क्या होगा 0। लेकिन यहां पे इसमें देखिए ये पॉलीगॉन है, इसका हमारे पास a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई ये वेक्टर्स हैं, इनको हमने ऐड किया हुआ। जो रिजल्टेंट है देखिए ये हमारे पास कोइंसाइड्स नहीं कर रहा इसका हेड लास्ट फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ, बल्कि ये क्या ओपन है। जब भी ओपन पॉलीगॉन की बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, उसमें हमारे पास रिजल्टेंट इज नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली इससे रिलेटेड इक्वेशन सम ऑफ द वेक्टर व्हिच फॉर्म अ क्लोज पॉलीगॉन इज 0। अब यही अगर हम पॉलीगॉन लेते a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, अगर इसका रिजल्टेंट इसका लास्ट वेक्टर कोइंसाइड्स करता है फर्स्ट वेक्टर की टेल से, रिजल्टेंट हमारे पास क्या होगा 0। अब उसके बाद F2 वेक्टर्स a एंड b, देन रिजल्टेंट दो वेक्टर्स हैं, इनके लिए हमारे पास केसेस में मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है। हमारे पास मैक्सिमम रिजल्ट कब आएगा, मिनिमम रिजल्ट कब आएगा, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो क्या इफेक्ट होगा, अगर पैरेलल हो तो क्या इफेक्ट होगा। इसके लिए फार्मूला आप यूज करेंगे आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा होल का क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा। इस तरह से देखिए अब पहला क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, इफ टू वेक्टर्स a एंड b इन द सेम डायरेक्शन, देन जब बेटा वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो वो हमारे पास उनका क्या होता है एंगल जो बनता है टू वेक्टर्स में वो क्या होता है 0 डिग्री। अब 0 डिग्री में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, थीटा की जगह पे 0 पुट करेंगे, कॉस 0 इज इक्वल टू 1। अब जो रिजल्टेंट बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बेटा ये देखिए ये फार्मूला बनता है a प्लस बी होल का स्क्वायर। जब स्क्वायर लेंगे ऊपर स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, r इज इक्वल टू a प्लस बी, ये रिजल्टेंट क्या होगा मैक्सिमम होगा। सेकंड क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस करते हैं, इफ टू वेक्टर्स a एंड b इन अपोजिट डायरेक्शन देन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब 180 डिग्री बनता है जब अपोजिट होते हैं, यहां पे cos 180 इज इक्वल टू -1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये भी हमारे पास एक फार्मूला बनता है a माइनस बी होल का स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा r इज इक्वल टू a माइनस बी। लेकिन ये हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास मिनिमम होगा। F2 vectors A and B are perpendicular, then theta is equal to 90 डिग्री, cos 0 cos 90 क्या होता है 0, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल का क्या आ जाएगा हमारे पास बेटा स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन थे जो इस टॉपिक से रिलेटेड थे, जो हम डिस्कस कर रहे थे। आप लोगों ने इस पूरे के पूरे टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, इसके एमसीक्यूज भी बताएं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ये पूरे के पूरे टॉपिक को पहले तो टेक्स्ट बुक से, पंजाब टेक्स्ट बुक से रीड करना है। रीड करने के बाद जो क्वेश्चन है वो आपने इसमें से क्वेश्चन आपने बनाने हैं। क्वेश्चन बनाने के बाद कमेंट बॉक्स में आपने बेटा कमेंट करना है, और फर्दर आप कंटेक्ट करके उन क्वेश्चंस को भी क्या करवा सकते हैं, डिस्कस भी कर सकते हैं। हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और यहां तक टॉपिक था। थैंक यू बेटा, थैंक्स, मे अल्लाह ब्लेस यू। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।